हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अपने हुक्म से खड़ा किया। सुभान अल्लाह। उस वक्त क्या अली अली नहीं था? जो अली बदर में अली था, ओहद में अली था, तबूक में अली था, खैबर में अली था, खंदक में अली था। जो अली खैबर में ये कहे कि उस वक्त अगर मैं अपनी इन 3 उंगलियों को जिन हाथ उल्टे हाथ से जो मैंने खैबर के दरवाजे के पट को जो उठाया, वो 3 उंगलियों से उठाया, अगर उस वक्त मैं अपनी 3 उंगलियों को जमीन में गाड़ देता तो अल्लाह की पूरी जमीन को अपनी 3 उंगलियों पर उठा लेता। बड़ा नहीं कह रहे। मैंने कहा जगरोटा साहब ये मसला हल करें, ये मसला हल करें। सारे उलमा बैठे, आपकी तवज्जो चाहने के लिए बात कहूंगा। मैंने कहा मसला हल करो। क्या अली सिर्फ बदर, खंदक, तबूक, खैबर, तबूक, ओहद ये इन जंगों में अली था? मस्जिद नबवी में क्या अली अली नहीं था? क्या अली के बाजुओं में उस वक्त वो दम नहीं था? जब रसूलुल्लाह ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहा अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के बाजुओं में सब साफ नहीं था? बोला क्यों नहीं था? अली तो हर जगह अली है। मैंने कहा हम तो अली को माँ के पेट में भी अली मानते हैं। हम तो अली को माँ के पेट में भी अली मानता है। तू अहले सुन्नत के मिजाज को समझ नहीं सका। अहले सुन्नत का मिजाज क्या है कि अली उस वक्त भी अली था। अली ने ये बता दिया, देख लो ये अली वही है जो बदर वाला है, ये अली वही है जो ओहद वाला है, तबूक वाला है, खंदक वाला है। अली तुम्हें ये दर्श दे रहा है। अगर मेरा भी कोई इमाम है ना, वो ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक़ है। सुभान अल्लाह। 17 नमाज़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह की सियादत में, रसूलुल्लाह की निगरानी में, रसूलुल्लाह की निगहबानी में, रसूलुल्लाह की सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 17 नमाज़ें खुद पढ़ाई और मौला अली ने पीछे खड़े होकर पढ़ी। एक ऐसी बीमारी में पैदा हो, तफसीली बीमारी। क्या साईं कभी कभी कहते हैं, मैं साईं से दुआ के लिए भी अर्ज करता हूँ, साईं दुआ किया करें। साईं कहते हैं सैयद को थोड़ा सा कुर्चो ना, नीचे से शिया निकल आता है। तो साईं आप हमें कुर्च दे, नीचे से शिया ना निकले, ये दुआ कर देते हैं। हम इमाम रब्बानी के गुलाम थे, हम इमाम रब्बानी के गुलाम हैं, हम इमाम रब्बानी के गुलाम रहेंगे। सुभान अल्लाह। रब्बानी की तालीमात को मानने वाले थे, हम इमाम रब्बानी की तालीमात को मानने वाले हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं हम इमाम रब्बानी और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान की तालीमात को मानने वाले हैं। अच्छा, बदर दोनों पठान, दोनों पाकिस्तान से हैं, लेकिन अहले सुन्नत को दोनों ने सारा किया है। तो हम सब ये मिलकर दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान और शेख अहमद फरदी इमाम रब्बानी की तालीमात पर कायम हो जाए। आमीन। अब हमारे अंदर एक बीमारी है, एक डॉक्टर है कनाडा का मुजद्दिद, कनाडा वाले मुजद्दिद साहब, जिनकी अभी तक दाढ़ी नहीं हो सकी। मेरे साथ एक मानने वाला मुझे कहने लगा, शायद सब की अपनी ताकत पड़ेगा, सब बातों को छोड़ के बता, जैसे ये तुम्हारे मुजद्दिद साहब की दाढ़ी है, क्या रसूलुल्लाह की दाढ़ी ऐसी? क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दाढ़ी ऐसी थी? क्या हज़रत उमर फारूक की दाढ़ी ऐसी थी? क्या मौला कायनात हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी ऐसी थी? कहा नहीं। तो मैंने कहा सुन्नत अफजल है, तहकीक अफजल है? मैंने कहा अपनी तहकीकात को अब अच्छा ये बीमारी आ गई हमारे अंदर, तफसीली बीमारी। बोला जी वो एक ज़ाहिरी खिलाफत होती है, तो एक बातिनी खिलाफत होती है।
मैंने कहा साईं आप भी बहुत सारे सिलसिले की साहिब मजाज है, किसी सिलसिले में आपने सुना है आपने अपने किसी मुरीद को खलीफा को ज़ाहिर खिलाफत दी है? साईं किसी को आपने ज़ाहिर खिलाफत दी है या आपके वालिद साहब ने आपको ज़ाहिर खिलाफत दी है? खिलाफ होना चाहिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी, इनके पास ज़ाहिर खिलाफत थी। मैंने कहा ये बताओ जिस मुसल्ले पर रसूलुल्लाह खड़े होकर 23 साल नमाजें पढ़ाते रहे वो मुसल्ला रसूलुल्लाह के मुसल्ले की तो बड़ी बात है। समझ रहे आप सबसे बड़ी बात को समझ रहे हैं? हाँ जो समझ रहे थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा बदरुद्दीन अहमद सरदी है इमाम रब्बानी का शागिर्द और खलीफा गुजरा है। वो लिखते हैं अपनी किताब हयातुल कुद्स के अंदर, वो कहते हैं कि इमाम रब्बानी जिस जगह पे सजदा करते थे ना तो आपने मुसल्ले के ऊपर सजदा का बड़ी सख्त है कपड़ा लगाया हुआ है, तो उस कपड़े को धोया जाता था। तो वो कहते हैं कि अल्लामा बदरुद्दीन अहमद सरदी कहते हैं एक दिन में उस कपड़े को धोने के लिए गया, इधर सुनना बड़ी तवज्जो से, कहते उस कपड़े को टाकी जो थी, टाकी समझते हो गोल सी टाकी जो थी, उसको धोने के लिए ले आया तो मैं सफाई कर रहा था खानका की। अब आज में बहुत सारे मुरीद लाडले हो गए, उनको कहो कि जी खानका के जो मुरीदीन आए हुए उनको खाना पेश कर दो, जरा जाके लंगर में रोटियों का हाथ देख लो। क्यों? हम तो खास लोग ना 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 फैज हासिल करने का तरीका यह नहीं है, मुरीद के सामने अपनी मैं को मारना पड़ता है, पीर के सामने मुर्शिद के सामने अपनी मैं को मारना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आज को ऐसे खास मुरीद वो है कि आज सुबह मैं नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि यार ये इतनी गोल रोटियां, इतनी नरम मुलायम रोटियां, ये जिस खातून या जिस मर्द ने पकाई होगी इस वक्त उस पर सिलसिला नक्शबंद के बुजुर्गों की कितनी निगाहें हैं कि ये हमारे मेहमानों की कितनी कदर कर रहे हैं, तो तुम खुदा के लिए सारे मेहमान बन के बैठ जाते हैं। खास करके मेरे जैसे जो लोग हैं मौलवी साहब, तो मौलवी के नफ्स को मारना बड़ा मुश्किल काम है, सुभान अल्लाह, मुश्किल काम नहीं बनता ये मौलवी बनना ना बड़ा मुश्किल का, बन जाएगा बंदा तो बनना भी मुश्किल है और बनने के बाद फिर रहना, फिर सही मौलवी रहना ये भी मुश्किल है। तो बार दुर्वेश बोलो, फकीर बोलो, ये देखो साईं ने हमें ऊपर बैठा हुआ खुद नीचे बैठा हुआ, इसको फकीरी कहते हैं, इसको दुर्वेशी कहते हैं। कहा जी वो ज़ाहिरी खिलाफत को अल्लामा बदरुद्दीन अहमद सरदी कहते हैं कि मैं इमाम रब्बानी की सजदागाह की उस टिकिया को ले गया, सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते मैंने कहा यार ये गुम न हो जाए, अपने इमामे का ये जो अंदर खाली जगह होती है ना ये इसके अंदर फंसा दिया, कहा घर जाके इसको निकाल के दूंगा। कहते घर गया, थका हुआ था, सो गया। अल्लामा बदरुद्दीन अहमद सरदी कहते हैं सो गया, कहते रात को एक रात में 70 मरतबा रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। कहते जब सुबह तहज्जुद के वक्त उठा